अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम इफ्तारी से पहले हमने सोचा कि बाज़ारों में रश कम होता है तो हम क्यों ना बाज़ार का रुख करें। तो हम बस निकल गए थे बाज़ार के लिए और हम यहाँ बाज़ार में पहुँचे तो देखा वाकई में काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। बिल्कुल भी रश नहीं था। काफ़ी सारी सुकून से हमने ख़रीदारी करने के लिए ये टाइम बेस्ट है। तो हम यहाँ एक अबाया के शॉप में रुके तो हमने सोचा प्राइस मालूम कर लें, तो लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग यहाँ से हटने का ही सोचा, 6,000 7,000 ऐसे ही कुछ प्राइजेस थे। तो वहाँ से हम लोग निकल के वानिया के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, जैसे कि क्लिप्स, चूड़ियाँ, जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं वो। तो यहाँ पे वानिया ख़ुद भी अपने लिए कुछ चीज़ें चॉइस कर रही थी, तो मैंने ये बेस्ट समझा क्योंकि उसको अपनी पसंद की भी कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। तो हमें यहाँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो फिर हम यहाँ से निकल के गोल प्लाज़ा की तरफ जाने लगे। तो बस यहाँ से निकल के हम गोल प्लाज़ा गए। वहाँ पे मैंने वानिया के लिए फ़्रॉक देखी, लेकिन उसके भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे बनिस्बत पिछले साल से। हर फ़्रॉक की कीमत 5,000 से शुरू हो रही थी, चाहे वो सैम्पल से सैम्पल ही क्यों ना हो। तो हालांकि गर्मियाँ हैं तो मैंने ये सोचा कि उसके लिए लाइट से कलर और कुछ नॉर्मल से ऐसे कपड़े लूँ ताकि वो वेयर कर सके, क्योंकि वानिया बिल्कुल पसंद नहीं करती जैसे कि नेट के फ़्रॉक्स होते हैं। तो बस फिर हम लोग शूज़ की तरफ आ गए। शूज़ भी कुछ समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि बिल्कुल वैरायटी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी। बहुत सर कपाने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि आगे चल के देखते हैं, तो इतने में रश भी बढ़ता गया। हालांकि हम सोच रहे थे कि इफ्तारी से पहले बिल्कुल भी रश नहीं होगा। तो बस ऐसे ही शॉपिंग थोड़ी बहुत जितनी हो सकती थी, हम लोगों को जो कुछ समझ आया तो हमने शॉपिंग की। बस चलते जा रहे थे। ऊपर से वानिया बहुत ज़्यादा तंग करती है, आपको पता है बच्चे होते हैं तो फिर उनको कहीं भी टॉय शॉप नज़र आ जाए तो बस उनको खिलौने ही चाहिए होते हैं। उनको नहीं पता कि हम किस मकसद से यहाँ आए। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी विज़िट कर रहे थे कि क्या लें क्या ना लें, क्योंकि आप बाज़ार जाते हो फिर रोज़ा होता है तो कुछ भी समझ नहीं आता कि इंसान को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। तो घर से तो बहुत कुछ सोच के निकले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो यहाँ मैं अमदान के लिए भी कुछ देख रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि क्योंकि यहाँ पे जितने भी सूट थे वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे, और जो चीज़ें पसंद आती थी तो उसके तो प्राइस इतने हाई थे कि दिमाग बिल्कुल सुन हो गया था कि बंदा क्या ले इतनी महंगाई में और क्या ना ले। हर चीज़ की प्राइसेस हाई थी। तो बस सर खपाते खपाते इतना रश हो गया था, आंटियों के धक्के पड़ रहे थे, लेकिन वो भी बेचारी बच्चों के साथ। तो बस सिस्टर के साथ, तो मैंने अपने साथ अपनी सिस्टर को और मेरी जो जिटानी है उसको भी ख्वार किया हुआ था, लेकिन वानिया ने तो ज़िद पकड़ ली, उसको पहले खिलौने चाहिए। तो सिस्टर एक टॉय शॉप में गई और वानिया मुझे कहने लगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता क्योंकि वो तो अपनी हर चीज़ें ख्वाहिशों का इज़हार करते हैं। तो बस फाइनली यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे समझ आई वो मैंने ली, और वानिया के क्लिप्स वगैरह मुझे समझ आए वो हमने लिए। तो बस यहाँ पे अफ्तारी का टाइम भी बहुत ज़्यादा करीब हो गया था, तो हमने सोचा बाहर से ही अफ्तारी कर लेंगे, लेकिन खैर हम लेट हो गए थे तो अंदर हमने पानी के साथ रोज़ा खोल लिया था, लेकिन बाहर जाके फिर हमने कहा कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो बस यही चीज़ें में काफ़ी टाइम लग गया था। हालांकि सोचा था बहुत जल्दी जल्दी अपना काम करके हम लोग घर जाएंगे, लेकिन टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। और फिर यहाँ पे जो हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो जेंट्स भी अपनी बीवियों के लिए चूड़ी वगैरह कुछ सेट वगैरह देख रहे थे, तो हमने यहाँ से जल्दी जल्दी फ़ाइनल किया और अपने पैसे दिए और फिर हम लोग आगे की तरफ निकलने की कोशिश की कि हम अपना काम जल्दी से ख़त्म करके घर जाएं। बस बच्चों के साथ इतनी शॉपिंग नहीं हो पाती, तो बस हमने कोशिश की जल्दी जल्दी निकलें। इफ्तारी ख़त्म हो गई थी, तो बाहर ये अंकल शोरमा बेच रहे थे, तो हमने सोचा कि ट्राई करते हैं कि कैसे हैं, क्योंकि बाहर का जो टेस्ट होता है तो समझ नहीं आता कि बंदा क्या खाए। तो हमने यहाँ से सिर्फ 2 शोरमा लिए थे
खाए और हाँ वो अच्छे थे, टेस्ट में इतने ख़राब नहीं थे, अच्छे थे, मज़े के बने थे। और आपको पता है जब भूख लगती है तो आपको हर चीज़ ही पसंद आती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो हमने सोचा यहीं बैठ के ये खा लेते हैं फिर लेकिन भूख तो आपको पता है ज़्यादा लग रही थी, तो हमने आगे जो है ना मज़ीद कुछ चीज़ें देखी हुई थी, तो हमने सोचा वो क्यों ना ट्राई करें। तो रोड के उस तरफ काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे जूसेस के, अलग अलग किस्म की चीज़ों के। मेरी सिस्टर की नज़र पड़ी एक स्पेशल बर्गर पे, तो उसने मुझे कहा कि ये ट्राई करते हैं, ये कुछ नया दिख रहा है। तो हमने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। तो हम गए उनके पास ये स्पेशल बर्गर ट्राई करने के लिए, लेकिन आप यकीन माने उस बर्गर का टेस्ट ऐसा था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उस बर्गर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी सिस्टर यहाँ व्लॉगिंग करने लग गई तो लोगों ने समझा कि बहुत ही लजीज होगा, बहुत ही यम्मी होगा, और इनके पास इतना रश लग गया, यकीन माने। तो बस ये बर्गर है, ये कुछ ख़ास नहीं है। अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर बताए कि ये बर्गर जिसने खाया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं है ये क्या था। बहरहाल छोटी सी वीडियो बनाई थी तो आप लोग के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर करूं। तो बस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। प्यारे प्यारे, अल्लाह हाफिज़।